हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक चुंबक बना लेते हैं बिना चुंबक की मदद के। ठीक है, ये तुम्हारे पार्ट में भी है लेकिन थोड़ा पीछे आएगा, तो हम थोड़ा सा सीखते हैं। उस दिन मैं दोबारा से इसे बताऊंगा तुम्हें, तो तुम थोड़ा सा उस दिन तक याद कर लोगे कैसे बनाया जाए। तो यहाँ पर जितनी चीज़ें रखी हैं पहले इन सब चीज़ों को जानते हो तुम। ये क्या है? ये क्या है? सेल को सब जानते हैं। और ये क्या है? ये कील है, और कील के बाहर मैंने क्या लपेट दिया है? कॉपर की तार है, तांबे की तार है। ठीक है, अब इस तांबे की तार को देख रहे होगे तो तुम ये चमक रही है, बिल्कुल छल्ले जो बने हैं चमक रहे हैं। तो ये चमक क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तार के बाहर, जैसे हमारे जो कमरों में तार लगे रहते हैं उसके बाहर प्लास्टिक होता है ना, वो प्लास्टिक क्यों लगाते हैं? वो इंसुलेटर का काम करता है, मतलब वो विद्युत का क्या है, कुचालक है, करंट वगैरह ना लगे उससे। तो इसमें भी बाहर से क्या है, प्लास्टिक ना लगा के एक बाहर से केमिकल से कोट कर रखा है। कोट मतलब बाहर से तार के बाहर केमिकल लगा रखा है, जिससे हम इसमें करंट उतना प्रभावित नहीं करेंगे। इसको जैसे हमने एक कील ली लोहे की कील में हमने इसकी कुंडली टाइप की बनाई, ऐसे छल्ले छल्ले बना के इसमें टाइम बांध दिया, बांधा। और उसके बाद इसके जो कोने छूटे, इन कोनों को इस पेपर से क्या कर देते हैं, हम साफ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके बाहर से केमिकल है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो? ये केमिकल निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि हमने इसमें करंट डालना है। क्यों निकाला? क्योंकि हमने इसमें क्या प्रवाहित करना है? करंट प्रवाहित करना है। ठीक है, ये मैंने निकाल के रखा इसे यहाँ पर। अब हम देखते हैं, जैसे मैं एक चुंबक लिया, ये मैंने क्या लिया? एक चुंबक लिया। इस चुंबक को जैसे मैं इस कील के पास ला रहा हूँ, ये लाया, तो क्या देखने के लिए मिला? सारी कील इसमें क्या, सारी कील देखो, जैसे मैं इस चुंबक के पास, चुंबक को इन कीलों के पास ला रहा हूँ, तो ये सारी की सारी कीलें इसमें क्या हो रही हैं? चिपक जा रही हैं, और बहुत तेज चिपक रही है ना। तो इसका मतलब हमें एक चीज पता चली, चुंबक क्या करता है, लोहे की चीजों को अपनी ओर खींचता है, चिपका देता है। तो ये खींच रही है इसकी ओर। जब कोई चीज किसी की ओर खींचती है तो कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण, आकर्षित कर रहा है। क्या कहेंगे हम? आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित किया और सारी चीजों को चिपका। ये जो चुंबक होता है इसे हम कहते हैं स्थायी चुंबक। क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक, क्योंकि इसने एक बार चिपकाया, फिर हमने हटाया, तो फिर से चिपका रहा है। ठीक है, लगातार मतलब अपना चुंबक का प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए इसे स्थायी चुंबक है। अब मेरे पास क्या है? सेल है, एक कील है जिसमें मैंने तांबे की तार लपेट रखी है। सेल के दो सिरे होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये यहाँ सेल में लिखा भी रहता है, देखो यहाँ धन लिखा है, यहाँ ऋण लिखा है ना। तो सेल के दो सिरे होते हैं, धन सिरा और ऋण सिरा। एक तार, कोई भी एक तार को हमने धन सिरे की ओर रखा, इसमें रखा, अंगुली से ऐसे दबा दिया, और दूसरे तार को क्या किया, ऋण सिरे की ओर रखा नीचे, और इसको ऐसे पकड़ लिया। ठीक है, दबा दिया, समझ गए? अब इससे क्या हो रहा होगा? सेल क्या करता है, तुम्हारा टॉर्च जलाते हैं ना हम सेल से, तो इसका मतलब सेल में भी तो करंट है, तभी तो टॉर्च जला पा रहा है। तो इसका मतलब जो सेल में करंट होगा, ये होता तो है लेकिन बहुत कम होता है, इससे मुझे झटका नहीं लगेगा। मैं इसे पकड़ रहा हूँ तो मुझे झटका नहीं लगेगा, आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन करंट तो इस तार में बह रहा होगा ना अंदर, इस तार में क्या बहने लग गया? ऐसा करने से करंट बहने लग गया। और जब इसमें करंट बहने लग जाता है तो ये जो कील है, ये कील जो जिसके बाहर से तार लपेटा है, ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है? चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है। देखें कैसे चुंबक का काम क्या था? कीलों को चिपका रहा था। इसमें अगर कील चिपकेंगी तो इसका मतलब ये क्या बन गया? चुंबक बन गया। क्या बन गया? चुंबक बन गया। देखें, ये लिया मैंने और इन कीलों के ऊपर लाया मैं, देखो सारी कील चिपक गई इससे, ये बन गया चुंबक। तो ये कील भी क्या बन गया? चुंबक बन गया। आया समझ में? लेकिन ये इस चुंबक को स्थायी चुंबक नहीं कहते हैं, इस चुंबक को क्या कहते हैं हम? अस्थायी चुंबक। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक इस कील में करंट बहेगा, इस तार में करंट बहेगा जो इसमें लपेटी है, तभी तक ये चुंबकीय प्रभाव दिखाएगा। और जैसे ही इसका तार को हटाऊंगा, ये सारी कील अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। मतलब जब तक इस तार में क्या बहती है? विद्युत बहती है, तब तक ये क्या दिखाता है? चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। और जैसे इसमें विद्युत बहना बंद हो जाती है तो ये अपना चुंबकीय प्रभाव खो देता है। ठीक है, तो ये इसलिए ये कैसा चुंबक है? अस्थायी है, लगातार चुंबक का काम नहीं करता है। चुंबक बना, इस चुंबक को क्या कहते हैं? ये किसकी वजह से बना? बिजली की वजह से बना, करंट की वजह से बना। तो इस चुंबक को क्या कहते हैं हम? अस्थायी तो कहते हैं। इस चुंबक का नाम होता है विद्युत चुंबक। क्या होता है? विद्युत। क्योंकि जब तक विद्युत बह रही है, जब तक करंट बह रहा है, तब तक ये चुंबक है, उसके बाद ये चुंबक नहीं होता है। ठीक है, जैसे अब ये इसमें चुंबक, अब इसमें करंट बह रहा होगा, नहीं बह रहा, तो अब ये चुंबक का काम नहीं करेगा। अब नहीं चिपक रही है, चिपक रही है? नहीं चिपक रही।
अब नहीं चिपकेंगी, लेकिन जैसे ही इसमें जोड़ूंगा फिर से ले जाऊंगा तो फिर चिपकने लग जाएंगे। ठीक है, करके देखोगे थोड़ा सा आयुष? पकड़ो, करंट ही नहीं लगता है, बस ऐसे पकड़ो, एक हाथ से यहाँ से दबाओ, एक हाथ से यहाँ से दबाओ, लगाओ इन कीलों पर, चिपका रही है ये। वेरी गुड, आया समझ में आया? एक बार कौन, एक बच्चा और करना चाहेगा? तुमने कल कर रखा है 7th वालों को, तो कल बताया था मैंने। 6th वाला कोई करना चाहेगा? करो, पकड़ो, एक को धन सिरे पर लगाओ, हाँ दबा, और एक को ऋण सिरे पर लगाओ, नीचे लगा और दबा दो और लाओ कीलों के पास। वेरी गुड, आया ना समझ में? कौन सा चुंबक बना? विद्युत चुंबक। क्या कहते हैं इसे? विद्युत चुंबक। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तक इसमें करंट जा रहा है तब तक ये कौन सा प्रभाव दिखा रहा है? चुंबक की लड़की भी करेगी। तुम्हारा मन भी हो रहा है ना? चलो कुसुम, और इस बार ये करो, तो बना ना, चिपक रही है, तो इसका मतलब ये चुंबक का गुण उतना दिखाने लग गया है। एक बार उसे भी दे दे, हटाओ ना, पहले से ही मत चिपकाओ। वेरी गुड, आ गया ना? सबको आया?